हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। वो जो टॉपिक है कि जब भी हम कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और पीसी बिल्ड करते टाइम दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि हम अपने जो मदरबोर्ड के ऊपर प्रोसेसर लगाते हैं, तो प्रोसेसर के ऊपर वहाँ पे थर्मल पेस्ट लगानी जरूरी होती है। थर्मल पेस्ट दोस्तों वहाँ पे लगानी इसलिए जरूरी होती है कि हमारा जो सीपीयू का टेम्परेचर है वो जो हमारी हीट सिंक तक या कहीं की जो सीपीयू कूलर होता है उस तक अच्छे तरीके से पहुँच पाए, और ताकि जो हमारा प्रोसेसर का टेम्परेचर है वहाँ पे मेंटेन रहे और वो जो है अच्छे तरीके से वर्किंग करे। अगर दोस्तों वहाँ पे थर्मल पेस्ट जो हमारी अच्छी नहीं लगी होगी तो दोस्तों वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो सीपीयू का टेम्परेचर है हमारे जो कूलर तक अच्छी तरह से नहीं जाएगा, और वहाँ पे हमारा प्रोसेसर का टेम्परेचर है जो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो जो है अपनी बेहतर परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप जब भी कोई थर्मल पेस्ट बाय करना चाहते हैं, चाहे मान लीजिए वो अपने प्रोसेसर के लिए बाय करना चाहते हैं या फिर मान लीजिए आप जीपीयू चिप के लिए बाय करना चाहते हैं, कि मतलब मान लीजिए आपका कोई ओल्ड पीसी है या फिर लैपटॉप है और वहाँ पे जो उसकी थर्मल पेस्ट है वो सूख चुकी है, या फिर मान लीजिए वहाँ पे जो उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं कि उसकी जो थर्मल पेस्ट है वहाँ पे जो पुरानी हो चुकी है या फिर खराब हो चुकी है, तो उसे आप रिमूव करके दोबारा लगाना चाहते हैं। तब भी दोस्तों वहाँ पे आप कैसे चुनाव कर सकते हैं कि आपके लिए जो थर्मल पेस्ट कौन सी बेहतर रहेगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको सभी चीजें बताने वाला हूँ, तो ये सब चीजें आने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देर न करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी थर्मल पेस्ट होती है उनको हम किन नामों से बुला सकते हैं, मतलब उसके और क्या नाम होते हैं। उसे दोस्तों हम थर्मल ग्रीज भी बोल सकते हैं, उसे हम थर्मल कंपाउंड भी बोल सकते हैं, उसे दोस्तों हम हीट सिंक कंपाउंड भी बोल सकते हैं, या फिर मान लीजिए सीपीयू ग्रीज भी बोल सकते हैं, या फिर उसे थर्मल इंटरफेरेंस मटेरियल भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों ये उसके काफी तरह के नाम होते हैं, पर उसका जो काम होता है एक ही होता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी थर्मल पेस्ट होता है उसका काम क्या होता है। दोस्तों थर्मल पेस्ट का यहाँ पे काम जो होता है, मतलब जो हमारा प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर के ऊपर अगर मान लीजिए हम जो कूलर लगाए, चाहे वो एयर कूलर हो लिक्विड कूलर हो, तो डायरेक्ट लगाएं, मतलब बिना थर्मल पेस्ट के, तो क्या होगा कि वहां पे उसमें थोड़ा बहुत गैप रह जाएगा, मतलब एयर गैप रह जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो टेम्परेचर है डिस्ट्रीब्यूट अच्छे तरीके से नहीं होगा। क्योंकि मान लीजिए हम उसे प्रेस भी करें और मान लीजिए वो मटेरियल भी मान लीजिए उसमें प्लेन मटेरियल है, चाहे मान लीजिए हीट सिंक का भी है, तब भी क्या होता है कि वो उसका जो कनेक्टिविटी होती है, मतलब जो उसकी प्लेट की, मतलब जो प्रोसेसर की बैक प्लेट होती है और जो हमारी हीट सिंक की है वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाती। पर दोस्तों यहाँ पे जो हमारी काम आती है थर्मल पेस्ट में दोस्तों क्या होता है कि जब हम उसे लगाते हैं प्रोसेसर के ऊपर, जब हम उसे जब हीट सिंक लगाते हैं तो दोस्तों वहां पे क्या होता है कि उसके बीच में जो एयर गैप होता है बिल्कुल खत्म हो जाता है, मतलब वहां पे वो जो है आपस में बिल्कुल अच्छे तरीके से उनका कॉन्टैक्ट हो जाता है, मतलब जो हमारे जो प्रोसेसर की जो बैक प्लेट होती है और जो हमारी हीट सिंक होती है, मतलब उसका जो आपस में कॉन्टैक्ट हो जाता है। पर दोस्तों यहाँ पे फिर क्या होता है कि मान लीजिए जब हमारा प्रोसेसर का जो टेम्परेचर होता है, मतलब जो हमारी वो बैक प्लेट होती है उस पर आता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि जो हमारी थर्मल पेस्ट होती है वहां पे वो उस पर जो टेम्परेचर आता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि वो जो है हमारी हीट सिंक तक पहुंचता है, और फिर एयर या फिर मान लीजिए लिक्विड कूलर हम लगा उससे द्वारा वो जो है उसका टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमारा जो प्रोसेसर है वहाँ पे ठंडा हो जाता है। मतलब जब हम वर्क करते हैं और उसका जितना बढ़िया टेम्परेचर कंट्रोलिंग अच्छे तरीके से होगा, तो वहाँ पे हमारा जो प्रोसेसर है उतने अच्छे तरीके से वर्क करेगा और उसका टेम्परेचर भी उतना कम होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा थर्मल पेस्ट ये काम करती है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हम अपने लिए जो अच्छी थर्मल पेस्ट का कैसे चुनाव कर सकते हैं, मतलब जब हम अपने लिए जो पीसी बिल्ड कर रहे हैं, या फिर मान लीजिए हम जो अपने प्रोसेसर या फिर मान लीजिए ग्राफिक्स कार्ड की चिप होती है उसके ऊपर से दोबारा हटाकर हमारी जो वहाँ पे थर्मल पेस्ट लगानी है, तो हम वहाँ पे बढ़िया जो थर्मल पेस्ट का कैसे चुनाव करें। दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए कि सबसे मेन जो फैक्टर होता है, थर्मल पेस्ट आपकी जितनी बढ़िया होगी वहाँ पे टेम्परेचर उतना बढ़िया डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसमें सबसे पहला जो फैक्टर आता है जो आपको देखना चाहिए, वो देखना चाहिए थर्मल कंडक्टिविटी। आप कोई सी मर्जी थर्मल ग्रीज देख लीजिए, आप ऑनलाइन देख लीजिए, तो वहाँ पे इसके स्पेसिफिकेशन में जरूर लिखा होगा कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है। जिसकी जितनी ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो जो होती है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट करने में उतने बढ़िया होती है। जैसे कि दोस्तों हम जो थर्मल कंडक्टिविटी मापते हैं अपनी जो थर्मल पेस्ट की, वो जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है वाट्स पर मीटर केल्विन में, मतलब जिसकी ज्यादा वाट्स पर मीटर केल्विन जितनी ज्यादा होगी हमारी जो थर्मल ग्रीस है उतनी बेटर होगी। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए किसी हमारी जो थर्मल पेस्ट की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो जो है वहां पे मान लीजिए 4 वाट मीटर पर केल्विन में, और मान लीजिए दूसरी हमारी जो थर्मल पेस्ट है उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो मान लीजिए 8 वाट मीटर पर केल्विन है। तो दोस्तों यहाँ पे जिसकी जो 8 वाट पर मीटर केल्विन जो ज्यादा है वो जो हमारी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा कर सकती है, मतलब वो जो है सीपीयू से जो हीट सिंक तक टेम्परेचर है काफी अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। मतलब यहाँ कहेंगे सीपीयू की जो हीट होती है या गर्मी होती है वो जो है हमारी हीट सिंक तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकती है। मतलब ये हुआ कि जिसकी थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी वो जो होती है थर्मल ग्रीस उतनी बेहतर होती है। पर दोस्तों एक बात का ध्यान रखिए, जिसकी ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होगी वो उतनी ज्यादा
ज़्यादा महंगी भी होगी। तो दोस्तों आपको ये चीज़ ध्यान में देनी है। और मैं अगर कहूँ कि आपको जो थर्मल कनेक्टिविटी है जिसकी मान लीजिए 3 या 4 या 5 हो वो लेनी चाहिए अगर आपका बजट टाइट है, या फिर मान लीजिए आपका बजट सही है तो वहाँ पे मान लीजिए जिसकी थर्मल कनेक्टिविटी 8 होती है, मतलब 8 वाट्स पर मीटर केल्विन, तो वो आप बाय कीजिए। तो उससे ज़्यादा आपका बजट है तो वो आप महंगी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो फैक्टर देखना होता है वो तो देखना होता है कि उसकी थर्मल कनेक्टिविटी कितनी है, या फिर दोस्तों वहाँ पे कहीं जो होती है, मतलब जितने भी आप देखेंगे जो हमारी थर्मल ग्रीस होती है वहाँ पे आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखा होगा थर्मल कनेक्टिविटी, या फिर लिखा होगा उसमें टेम्परेचर रेंज लिखा होगा। जैसे कि आप इसमें देखिए, यहाँ पे देखिए कि ये जो है कोर्स एयर की है, और यहाँ पे देखिए कि इसका जो नंबर है वो है XTM50, और यहाँ पे देखिए कि इसमें लिखा हुआ है कि इसका जो वेट है, और यहाँ पे देखिए थर्मल कंडक्टिविटी भी लिखी है, इसकी जो है 5 वाट मीटर्स पर केल्विन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ, पर मान लीजिए दूसरी हम कोई देखिए तो वहाँ पे देखिए जैसे हम इसमें देखते हैं, और ये जो है जैसे मान लीजिए नोक्टवा की है, और जैसे देखिए कि ये जो थर्मल पेस्ट है उसका जो मोनोमर है NTH1 और 3.5 ग्राम की। और अगर हम इसके स्पेस में देखें तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे इसमें जो थर्मल कंडक्टिविटी लिखी है पर वहाँ पे लिखा हुआ है ऑपरेटिंग टेम्परेचर, और यहाँ पे देखिए कि ये जो टेम्परेचर रेंज तक करती है, मतलब -50 टू 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक, मतलब जिसका टेम्परेचर जो है, मतलब मान लीजिए कहीं जो होते हैं जिनकी 95 वाट की TDP होती है, तो वो जो है मतलब जिसकी जितनी ज़्यादा TDP होगी वो जो है उतना टेम्परेचर जनरेट करेगी। मान लीजिए कोई हमारा जो प्रोसेसर है वो 95 वाट का है, तो वहाँ पे मान लीजिए ये जो थर्मल पेस्ट होती है काफ़ी अच्छी है। अगर उससे ज़्यादा का भी है, मान लीजिए 110 वाट का, 120 वाट का, तब भी ये जो थर्मल पेस्ट जो होती है या जो थर्मल ग्रीस है ये काफ़ी अच्छी है। मतलब वहाँ पे आपका लिखा होगा कि जैसे ऑपरेटिंग टेम्परेचर या पीक टेम्परेचर ऐसे लिखा होगा वहाँ पे कि ये जो है किस टेम्परेचर के लिए बिल्कुल सही है, और वहाँ तक ये बिल्कुल सही तरीके से काम करे। कहीं में तो होता है 180 डिग्री तक होता है, कहीं में 300 तक भी होता है, पर वो बहुत ज़्यादा हाई रेंज में होती है, और वो जो क्लेम करते हैं पर इतना नहीं होता, वो 180 डिग्री तक जो होती है थर्मल पेस्ट जो होती है वो काफ़ी कंपनी की होती है जो ऑपरेटिंग कर सकती है, और वो बिल्कुल उनकी जो थर्मल कनेक्टिविटी काफ़ी बढ़िया होती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि जब हम थर्मल पेस्ट बाय करते हैं तो उसमें दूसरा फैक्टर हमें क्या देखना चाहिए। सबसे पहला मेन फैक्टर तो ये होता है थर्मल कनेक्टिविटी, और उससे बाद जो दूसरा फैक्टर आता है वो आता है कि उसकी जो डेंसिटी या फिर जिसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हैं, और साथ में देखना होता है कि उसकी विस्कोसिटी कितनी है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लीजिए जिसकी जितनी वहां पे डेंसिटी होगी, मतलब जितनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होगी वो उतनी सख्त होगी, मतलब यानी कि वो ज्यादा आपकी लिक्विड टाइप में नहीं होगी, तो वो आपको वहां पे देखना है। या फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा होता है, जैसे कि आप इस थर्मल पेस्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखा हुआ है, मतलब जो ये हमारी कोस एयर वाली जो थर्मल पेस्ट है, और यहाँ पे लिखा हुआ है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखी है। अगर हम दूसरे में देखें तो यहाँ पे देखिए कि आपको यहाँ पे लिखा होगा कि डेंसिटी है, और यहाँ पे देखिए 2.49 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो हमारी पहली वैल्यू है उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है, मतलब वो जो है उससे थोड़ी ज्यादा सख्त में होगी, मतलब उसका जो लिक्विडपन है वो जो है कम है। मतलब आप ये समझ सकते हैं जितनी ज्यादा उसकी जो डेंसिटी है और या कहीं उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी वो जो है उतनी जो घनत्व होगी, मतलब यहाँ कहीं कि वो लिक्विड कम टाइप होगी और वो जो है एक पेस्ट टाइप होगी, और जितनी ज्यादा उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी कम होगी वो जो है उतनी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगी। और आपको दोस्तों ध्यान देना कि आपको जो ज्यादा पेस्ट टाइप होती है वो बाय करनी है। अगर मान लीजिए आप लिक्विड टाइप बाय करेंगे तो दोस्तों क्या होगा कि मान लीजिए आपने प्रोसेसर लगाया, प्रोसेसर के ऊपर जिसकी डेंसिटी कम है, मतलब यानी कि जो लिक्विड टाइप है वो लगाई, और उसके बाद मान लीजिए आपने हीट सिंक लगाई, और जब उसको प्रेस करेंगे तो वो जो है आपकी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, मतलब ज्यादातर प्रेसिंग में कंप्रेस होने के बाद तो वो क्या है वो आपके बाहर आनी शुरू हो जाएगी, और मान लीजिए कि वो हीटिंग होने के बाद भी आपके बाहर आनी शुरू हो जाएगी, वो कंपोनेंट में चली जाएगी। तो दोस्तों वो तो मैं बाद में बात करूंगा कि कंपोनेंट में जाने से क्या होता है कि वो क्या फैक्टर होते हैं, पर दोस्तों वो जो होती है फिर आपकी बाहर निकलनी शुरू हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि वहां पे वो जो है थर्मल पेस्ट कम लगी रह सकती है, या बाहर निकलने की वजह से वहां पे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। दोस्तों आपको ये ध्यान देना कि जितनी ज्यादा आपकी वहां पे डेंसिटी वाली होगी जो हमारी पेस्ट वो उतनी सही है। तो दोस्तों विस्कोसिटी का मतलब भी आप ये समझ सकते हैं कि जितनी ज्यादा हमारी लोअर विस्कोसिटी होगी वो जो है लिक्विड फॉर्म में होगी, और जितनी हायर जो जिसकी विस्कोसिटी होगी वो उतनी जो गाढ़ी पेस्ट होगी। तो दोस्तों आपको ये चीज देखनी है। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा तीसरा फैक्टर क्या था। तो दोस्तों इसमें तीसरा फैक्टर आता है कि जो हमारा मटेरियल है, मतलब थर्मल पेस्ट है, वो कंडक्टिव है नॉन कंडक्टिव है। तो दोस्तों आपको हमेशा नॉन कंडक्टिव जो पेस्ट होती है वही बाय करनी चाहिए। क्यों बाय करनी चाहिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपने कंडक्टिव पेस्ट बाय कर ली, तो क्या होगा कि मान लीजिए आपने प्रोसेसर के ऊपर कंडक्टिव पेस्ट लगा दी, और उससे बाद मान लीजिए आपने जो हीट सिंक वहां पे जब हम उसे टाइट करते हैं तो वो जो क्या होती है कि मान लीजिए उसकी विस्कोसिटी जो है मान लीजिए लोअर है, या फिर मान लीजिए कि उसकी जो डेंसिटी है वो बहुत कम है लिक्विड फॉर्म में, तो क्या होगा कि वो जो है पिचकने की वजह से वो जो है लिक्विड, मतलब मान लीजिए पेस्ट बाहर चलेगी, या फिर मान लीजिए आपके कंपोनेंट पे चलेगी, या फिर मान लीजिए किसी जगह पे चलेगी, या प्रोसेसर के आसपास लगी, और वहां पे
पे फिर क्या होगा कि कंडक्टिविटी होने की वजह से वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब आपका प्रोसेसर खराब हो सकता है या बाकी कंपोनेंट पे मदरबोर्ड पे भी आपके नुकसान पहुंच सकता है। अगर मान लीजिए नॉन कंडक्टिव होगी तो वो चली भी गई, मान लीजिए इधर उधर पेस्ट लग भी गई, तब भी आपके कंपोनेंट पे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जब भी आपको वहां पे थर्मल पेस्ट बाय करनी है तो नॉन कंडक्टिव बाय करनी चाहिए। आप वहां पे जब भी थर्मल पेस्ट बाय करते हैं तो उसकी जहां पे स्पेसिफिकेशन होती है वहां पे जरूर लिखा होता है या डिटेल में जरूर लिखा होता है कि ये जो पेस्ट है नॉन कंडक्टिव है या कंडक्टिव है। तो दोस्तों ये चीज होगी हमारी तीसरे फैक्टर। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं चौथे फैक्टर के बारे में कि हमारा चौथा फैक्टर जो क्या होता है। तो दोस्तों जब भी हम कोई थर्मल पेस्ट बाय करते हैं तो हमें चौथी चीज देखनी चाहिए, वो देखनी चाहिए कि हमारी जो थर्मल ग्रीस की लाइफ कितनी है, मतलब वहां पे कंपनी हमारी जो कितनी बताती है कि इसकी जो लाइफ कितनी है। कई कंपनियां क्लेम करती है कि हमारी जो 2 से लेकर 5 साल तक जो है आप थर्मल ग्रीस का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं कि आप वहां पे उस थर्मल ग्रीस को स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर वो क्या क्लेम करती हैं कि आप हमारी जो थर्मल ग्रीस को जो इतने साल तक स्टोर करके रखते हैं। मतलब यहाँ पे हुआ कि आपने थोड़ी ग्रीस इस्तेमाल की और बाकी आपने स्टोर करके रख ली। पर दोस्तों मेरा मानना यह है कि जब भी आप थर्मल पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए कि आपने वहां पे 1.5 साल हुए पहले लगाई थी, तो उसको फिर दोबारा वहां से हटाकर दोबारा चेंज कर लीजिए। या फिर मान लीजिए आपको लगता है कि मान लीजिए आपका सीपीयू का टेम्परेचर जो वहां पे फ्लो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा, और मान लीजिए कि चाहे आपकी हीट सिंक बिल्कुल साफ हो, आपने सफाई की, उससे डस्ट हटा दी और आपका फैन भी अच्छी तरह से रोटेट कर रहा है, और मान लीजिए आपका सीपीयू का टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो वहां पे आपको थर्मल पेस्ट जरूर चेंज कर लेनी चाहिए। या फिर मान लीजिए कि वहां पे आपकी जो थर्मल पेस्ट है वो जो बहुत सख्त हो चुकी है, बहुत ज्यादा सूख चुकी है, तब भी आपको वहां पे थर्मल पेस्ट जो है अपनी चेंज करनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपको थर्मल पेस्ट बाय करनी होती है तो आप उसके स्पेसिफिकेशन में दे सकते हैं, वहां पे लिखा होगा कि इसकी जो लाइफ है कितनी है, मतलब जो कंपनी बोलती है। तो दोस्तों जैसे आप इसमें देखिए कि यहाँ पे देखिए कि इसमें यहाँ पे इसकी जो लाइफ लिखी है, जैसे मान लीजिए इस थर्मल पेस्ट की यहाँ पे जो लाइफ लिखी है कि रिकमेंडेड स्टोरेज टाइम की इसको बिफोर यूज, मतलब आप बिना यूज किए इसे 3 साल तक मतलब ये रखी रह सकती है, मतलब इसमें कुछ नहीं आएगा। पर इसे जो आप जो टाइम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ ऑन दी सीपीयू, तो यहाँ पे देखिए 5 साल लिखा हुआ है, मतलब आपको स्पेसिफिकेशन में उसकी डिटेल मिल जाएगी कि इसका जो टाइम है कि कितना है, कि कितने साल तक चल सकती है। पर मान लीजिए कि आपके यहाँ पे 5 साल लिखा हुआ, तो आप 2 या 2.5 साल उसे जरूर चेंज कर लीजिए, जिससे आपका सीपीयू का टेम्परेचर है अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो दोस्तों ये होता है हमारा चौथा फैक्टर। तो दोस्तों जब भी आपको थर्मल पेस्ट बाय करते हैं तो आपको ये फैक्टर जरूर देख लेने हैं, ताकि आप अपने लिए जो बेस्ट थर्मल पेस्ट बाय कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नोट के साथ, तब तक लेने सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।